नमस्कार दोस्तों, गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़े ही धनी सेठ जी थे। आयु भी उनकी ज्यादा हो गई थी, काफी बूढ़े हो गए थे। उनकी दाना दलने की एक चक्की थी। वे दुकान पर ही बैठे रहते थे, बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। अपनी दुकान का काम करते रहते थे, दलते दलते कहते जाते कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है। इसी समय जब वह दुकान पर काम कर रहे थे, यह कह रहे थे कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है, वहां से एक साधु आते हैं। उनकी दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने। सोचा कि कितना दुखी है यह सेठ। साधु दयालु होते हैं, संत महापुरुष दयालु होते हैं। वे हम जैसे जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए इस धरती पर आते हैं। वह साधु उस सेठ के पास आ गए और पास आकर बोले कि सेठ, बहुत दुखी लगता है तू। मुझे लगता है तुम्हें इस जीवन से बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो मैं तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूं। चलता है तो चल, यहां के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने उस साधु की तरफ देखा और बोला, हे प्रभु, आप बहुत ही दयावान हो, परंतु आप ही बताइए मैं कैसे जा सकता हूं। इतना तो मैं बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो अवश्य चलूंगा। उस संत ने इतना सुनते ही कहा, अरे सेठ, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। और इतना कहकर वह चला गया। उसको वरदान दे दिया कि जल्द ही तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे। अब कुछ समय के बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए। फिर साधु ने वापस आकर कहा कि चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई, 2 पुत्र भी हो गए। सेठ ने इतना सुनते ही कहा, हाँ महाराज, 2 पुत्र तो हो गए, परंतु अभी तक वह किसी योग्य तो नहीं। वे लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। साधु हंसने लगे। सेठ की चालाकी पर उन्हें हंसी आ रही थी। वहां से साधु चले गए। कुछ समय और बीत गया। वे लड़के बड़े हो गए। वे घर के काम काज को अच्छे से चलाने लग गए। कुछ समय के बाद फिर साधु आया और देखा कि सेठ तो नहीं है। पूछा कि सेठ कहाँ है? तो साधु को पता लगा
कि सेठ तो मर गया। साधु ने अपने योग बल से देखा कि वह सेठ मरकर कहाँ गया है। उसने पता लगाया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास साधु गए। उस बैल पर हाथ फिराकर साधु ने कहा, क्यों सेठ, क्या अब स्वर्ग चलेगा? बैल रूपी सेठ ने सिर हिलाकर कहा कि महाराज कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझ हैं। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूं उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा। मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं अभी तो नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जा। 5 वर्ष बीत गए। साधु फिर वापस आया, देखा दुकान के सामने बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने अर्थात उस सेठ के बच्चों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया, तो पता लगा कि वह बैल तो बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल से पता किया कि वह सेठ अब कहाँ गया है। पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा कि हे सेठ, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल तुझे मैं स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे उस सेठ ने कहा, अरे महाराज, कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के घर में नहीं है। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष के बाद वापस आकर देखा कि कुत्ता वहां पर नहीं है। आसपास में जाकर पूछा कि वह कुत्ता तो मर गया है। उस साधु ने अपने योग बल के द्वारा फिर उस सेठ को खोजा तो पता लगा कि वह अपने घर के पास में बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु उसके पास जाकर बोले, अरे देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहां से कहां पहुंच गए, सेठ थे और गंदी नाली का कीड़ा बन गए। अभी भी मेरी बात को मान लो, आओ तुम्हें मैं स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे हुए सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहां से, क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहां अपने पोतों और पोतियों को आते जाते देखकर बड़ी खुशी होती है। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखकर खुश हुआ करूंगा? इतना सुनते ही साधु वहां से चले गए।
प्यारे दोस्तों, यह है मोह के चक्कर में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्कर आत्मा को नीचे की ओर ढकेलता जाता है। हम मानुष जन्म में इस मोह में इस प्रकार फंस जाते हैं कि इस हीरे जन्म को व्यर्थ में गवाकर भी हमारी दुर्गति इस प्रकार होती है, हमें नीच से नीच योनियां मिलती हैं। संत महापुरुष आते हैं हमें बाहर निकालने के लिए, 84 के चक्कर से निकालने के लिए, किंतु हम बार बार उसमें फंसते जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म मत करो। कर्म करो, अवश्य करो, परंतु मोह और ममता से परे हटकर करो। उस मालिक के चरणों में सब कुछ सौंप कर करो, इससे तुम्हारा आवागमन नहीं होगा। तुम जिस बाल बच्चों के चक्कर में फंसे हुए हो, वे सब अपना हिसाब करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अगर हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनके मोह में इतने पड़े रहते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह अपना हिसाब लेने के लिए हमारे पुत्र रूप आए हैं, जिनका पिछले जन्म में हमने बहुत कुछ ले रखा था। अब वह हमसे वापस लेने के लिए आए हैं। तुम पूरी जिंदगी कमाते हो, पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, इतना धन कमाया, किंतु उस धन का आनंद किसने लिया? मेहनत आपने की और उसका भोग आपके बच्चों ने भोगा, उसका आनंद आपके बच्चों ने लिया। तो इसका क्या मतलब है? तुम उन्हें मजदूर रूप मिले हुए हो, काम तुम करते हो और आनंद वो लेते हैं। यही कर्मों का हिसाब किताब है। यही हमारा मोह है जो हमें 84 के चक्कर से निकलने नहीं देता। तो प्यारे दोस्तों, आप सब इन बातों पर गहराई से विचार करें, समझें और अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाए रखें। तब जाकर हम इस 84 के बंधन से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की सत्संग कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।